इस ब्रज क्षेत्र में बंधुओं बहुत गौशालाएं हैं। कई गौशालाओं को मैंने भी देखा, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं और कहीं कहीं व्यवस्थाओं के नाम पर जो स्थिति गौ माता की है वह भी हमारी देखी हुई है। इस पवित्र व्यासपीठ से आलोचना का विषय नहीं है, परंतु हमारे मनीषियों ने जैसा कि हम सबको बताया है कि गौ माता की सेवा का एक ही पैमाना है कि जिस भी गौ माता की हम सेवा करें, हम जिस अवस्था में रहते हैं, अगर हम पंखे में सोते हैं तो गौ माता को कूलर की व्यवस्था की जाए, हम कूलर में सोते हैं तो एसी की, अगर हम बहुत अच्छे अच्छे प्रकाश की व्यवस्था अपने घरों में की है तो गौ माता के प्रकोष्ठ में भी, गौ माता के गोष्ठ में भी अच्छा प्रकाश की व्यवस्था हो। गौ माता को कोई मच्छर आदि परेशान ना करे, ऐसी व्यवस्था भी गौ माता के लिए की जाए। मैंने इसी ब्रज में बहुत से गौभक्त संतों को भी देखा जिन्होंने गौ माता को मच्छरदानी में रखा हुआ था, देखकर बहुत मन प्रसन्न हुआ। कोई भी खून चूसने वाले बाहरी जीव जंतु गौ माता के ऊपर आक्रमण ना करें, ऐसी व्यवस्था की जाए। ये सब व्यवस्था अगर हम करते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि गौ माता हम पर प्रसन्न होंगी। बंधुओं, हम सबने इस भौतिक शरीर को लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया, धरा पर जन्म लिया, और यह जन्म, मनुष्य का जन्म, करोड़ों जीव जंतु, करोड़ों कीट पतंगों, पता नहीं किसका किसका जन्म लेने के बाद प्रभु ने हमको यह मानव जन्म दिया है, मानव जीवन दिया है। यह मानव जीवन अपने धर्म के लिए, अपने अध्यात्म के लिए, गौ माता की सेवा के लिए दिया है। और गौ माता की सेवा क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, हम लोग इन 2 दिनों में काफी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। एक, यह नश्वर शरीर एक ना एक दिन नष्ट होना है। जो इस धरा पर आया है, जो इस धरती पर आया है, एक ना एक दिन उसको जाना पड़ेगा। और जब ये शरीर को छोड़कर हमारी आत्मा जाएगी तो इस शरीर को हमारे घर वाले, हमारे स्वजन तुरंत ही उठाकर ले जाएंगे और शमशान घाट में अग्नि के हवाले कर देंगे। हम इस शरीर की जलन को नहीं बचा सकते, इस शरीर को जलने से नहीं बचा सकते, परंतु अपनी आत्मा को, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है ना तो हवा से हिला सकती है, ना ही पानी गला सकता है, ना ही आग जला सकती है, ऐसी अजर अमर आत्मा को अपने शरीर को जन्म से नहीं बचा सकते हैं, परंतु इस आत्मा को अपने जन्म से अवश्य बचा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब हम इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, यमदूत आएंगे और हमारी आत्मा को पकड़कर ले जाकर वैतरणी नदी के किनारे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, जीव, अगर आप इस वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं तो यह स्वर्ग है, और अगर वैतरणी नदी में डूब जाते हैं तो यह नरक है। और जब जीव पूछता है कि हम वैतरणी नदी को पार कैसे करें, तब यमदूत बताते हैं कि जिस गौ माता की आपने सेवा जीवन भर की होगी, वह गौ माता आएगी और उनकी पूंछ को पकड़कर आप इस वैतरणी नदी को पार कर जाएंगे। परंतु गौ माता कब आएगी? जब हमने उनकी सेवा की होगी। हमने कई बार देखा है कि जीवन में कभी गौ माता की सेवा की नहीं, अपने हाथ से एक कौर खिलाया नहीं, उनको अन्न दिया नहीं, उनको कभी सहलाया नहीं, और जब मरने के किनारे हम बिस्तर पर पड़े होते हैं, हमें होश भी नहीं होता है, तब हमारे बच्चे हमारे हाथ में 1100-5100 रुपए लेकर रखकर कहते हैं कि ये गौ माता का दान करा दिया। बंधुओं, जिसने गौ माता का दान किया है उसे अनुभव भी नहीं है, उसे ज्ञात भी नहीं हो रहा कि हमने दान किया है। तो जिसने जीवन भर माता की सेवा की नहीं, गोदान किया नहीं, तो वैतरणी नदी के किनारे
कौन अपनी पूंछ पकड़कर आपको वह तरनी नदी पार कराएगी। हमारे ग्रंथों में लिखा है, मुक्ति के कई साधन लिखे हैं। अगर हमारा अंतिम समय आता है तो पहला मुक्ति का साधन लिखा है कि व्यक्ति को गाय के गोश्त में रहना प्रारंभ करना चाहिए। गौशाला में रहकर अपना अंतिम समय अगर गुजारता है तो व्यक्ति की मुक्ति निश्चित है। दूसरा, एक कहा जाता है कि अगर हमारे आगे वाली पीढ़ी गया में श्राद्ध कर दें तो हमारी मुक्ति निश्चित हो जाती है। परंतु गया में श्राद्ध कैसे किया जाए, कौन कराए, इन सब बातों की बात भी गरुड़ पुराण में वर्णित है। किस त्रिकाल संध्यादर्शी, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए, वैदिक वस्त्र धारण करे, वैदिक खान पान हो उसका, कोई व्यसन ना करता हो, पूरी दिनचर्या पूरा परिवार वैदिक हो। ऐसा अगर ब्राह्मण मिलता है तो गया में श्राद्ध सफल होता है। अन्यथा गया में अगर 1000 श्राद्ध कर दिए जाएं, मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह संभव नहीं है। तीसरा, हम लोग एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं। एक हम सब लोगों को परिवार से ही सिखाया गया है कि गौ माता की सेवा कैसे करें। तब कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रत्येक परिवार का कर्तव्य है कि गौ माता को एक रोटी प्रतिदिन अवश्य खिलाई जाए। एक रोटी प्रतिदिन गौ माता को, मेरा मानना है कि यहां पर बैठे हुए सभी लोग एक रोटी तो प्रतिदिन खिलाते ही होंगे। कहा गया है, हमारे मनीषी कहते हैं, मैंने एक बहुत विद्वान, बहुत बड़े गौभक्त को सुना, उन्होंने कहा कि एक रोटी गाय को खिलाना यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और हम लोग के मन में भी एक धारणा है कि पहली रोटी गाय को, तो संत कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में पहली रोटी गाय को नहीं देना चाहिए। अब सभी लोग समझेंगे बड़ा अचंभे की बात है, तो जीवन भर सुनते आ रहे हैं कि पहली रोटी गाय को, पहली रोटी गाय को ना कर देंगे तो कौन सी देंगे। तब संत कहते हैं, हम में सुनने में कहीं ना कहीं भूल हुई है और कभी भी हमारे शास्त्रों में नहीं बताया गया कि पहली रोटी गाय को। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि पहले रोटी गाय को। एक मात्रा का अंतर बहुत बड़ा अंतर कर देती है। आज हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि पहली रोटी कभी उत्तम बनती है क्या? उसका भूगोल भी बिगड़ा हुआ होता है, कच्ची भी होती है, हमारे ख्याल से तवे का तापमान भी सेट नहीं हो पाता होगा। पहली रोटी कभी भी उत्तम नहीं बनती है। और जब गौ माता को मान लिया, क्या उस पहली रोटी को हमारे यहाँ कोई मेहमान आएगा या हमारे देवता को अगर भोजन भोग लगाते हैं, क्या हमारे मन के हृदय की इच्छा करेगी कि उस विचित्र सी पहली रोटी का भोग हम भगवान को लगाएं? क्या उस रोटी को मेहमान को खिला सकते हैं? तो बंधुओं, ये पहले और पहली के अंतर एक शब्द ने, एक मात्रा ने बहुत कुछ बदल दिया। हमारे घरों में हम क्या देखते हैं, माताओं ने पहली रोटी बनाई, उसमें साग भाजी रखी, किनारे रख दी, बच्चों को स्कूल के लिए रोटी बनाई, विदा कर दिया, पतिदेव को भोजन कराया, ऑफिस के लिए, व्यापार के लिए विदा किया। वह रोटी रखे रखे 2-2 दिन सूख जाती है, गौ माता को नहीं पहुंचती। और माताएं भी सोचती हैं कि पहली रोटी अच्छी तो बनी नहीं है, चलो गौ माता के नाम पे निकाल दी, हमारा धर्म का धर्म हो गया और इज्जत भी बच गई। इस रोटी को देखकर इस रोटी को कौन खाएगा?
इज्जत को बचाने के लिए पहली रोटी गौ माता के लिए रखी जाने लगी। मैं एक उदाहरण बताता हूं। अभी हम बाजार जाएं और 1 किलो लड्डू खरीद के लाए, घर में आए, लड्डुओं को बांटा, तो हम क्या कहेंगे? हम क्या खा रहे हैं? लड्डू खा रहे हैं। और वही लड्डू अगर हम खरीद के लाते हैं, रास्ते में गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए, गिरिराज महाराज का प्रसाद लगाया, भोग लगाया, भोग बांटा, और वही लड्डू, शेष लड्डू अगर लेकर आए और घर में उस लड्डू को खाया, तब हम क्या कहेंगे? क्या खा रहे हैं? प्रसाद खा रहे हैं। तब उस लड्डू का नाम लड्डू नहीं रह जाएगा, वह प्रसाद बन जाएगा। और हमारे धर्म शास्त्रों में बताया है कि जिस गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हो, 68 कोटि के तीर्थ निवास करते हो, जिसके गोबर में, गोमय में मां लक्ष्मी का वास हो, जिसके गौमूत्र में कलकल करती गंगा का वास हो, पैरों में, सींगों में, रोम रोम में जिनके देवताओं का वास हो, और उस गौ माता को अगर हम प्रेम से एक रोटी, अच्छी रोटी, जो जो हम साग भाजी खाते हैं रखकर, घी रखकर, अगर प्रेम से जमाएंगे, तब वह रोटी प्रसाद बनेगी। और वो बचा हुआ भोजन हम लोगों को प्रसाद के रूप में, सारी देवी देवताओं को प्रसाद बन गया। तब हम जब उस प्रसाद को पाएंगे, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा कर्म, हमारा परिवार, हमारा देश, राष्ट्र सब मजबूत बनेगा, सब सनातनी बनेगा। इसलिए मैं सबसे भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि पहले रोटी गाय को नहीं, एक अच्छी, एक बढ़िया, पहले रोटी गाय को, पहली नहीं, फिर अपने परिवार को जिम्माएं। बंधुओं, इस गाय की सेवा करके राजा दिलीप ने जब नंदिनी की सेवा की, तब उन्हें ऋषियों ने कहा कि इन नंदिनी की जब आप सेवा करेंगे, उनके कोई पुत्र नहीं था, और नंदिनी की सेवा करके जब आप वरदान प्राप्त कर लेंगे, तब आपके संतान होगी। दिलीप जी ने बहुत सेवा की, और सेवा करते करते एक दिन की घटना है, नंदिनी गाय एक गुफा में घुस गई हैं, और उस गुफा में एक सिंह, बहुत बड़ा विशाल सिंह, नंदिनी को दबोच लिया है। राजा दिलीप कहते हैं कि ये मेरी मां है, और ऋषिवर ने मुझे इनकी सेवा करने का अवसर दिया है, इन मां का भक्षण मत कीजिए। और राजा दशरथ, वो दिलीप, बाण और तीर लेकर उस सिंह के ऊपर चलाते हैं, और बाण सिंह अपने आप नहीं चलता है। तब सिंह दहाड़ कर कहता है कि राजा, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूं, मैं पार्वती का, मां भवानी का मैं सिंह हूं, और तुझे, तेरे बस में नहीं है मेरा वध करना, मुझे नहीं मार सकता। और यह जो वृक्ष यहां पर लगे हुए हैं, यह जो पौधे लगे हुए हैं, मां भवानी ने स्वयं अपने हाथों से लगाए हैं, और इनको मैं गाय को खराब नहीं करने दे सकता। और जो भी जीव जंतु इसको, वृक्षों को खाएगा, पौधों को खाएगा, मैं उसका भक्षण करता हूं। दिलीप जी बहुत प्रार्थना करते हैं कि हे सिंह देवता, यह गाय मेरी मां के समान है, इसकी रक्षा करने का दायित्व मैंने ऋषिवर को दिया है, दायित्व मुझे दिया है ऋषिवर ने, और किसी कीमत पर मैं इसकी रक्षा करूंगा। तब सिंह कहता है कि मैं तो भूखा हूं, मैं तो इसको खाऊंगा ही। तब दिलीप जी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, सिंह आप मेरा भक्षण कर लीजिए और मां नंदिनी को छोड़ दीजिए। सिंह बहुत समझाता है कि तुम्हें तो राजपाट चलाना है, पूरा राज सत्ता का संचालन करना है, एक गाय के लिए राजा तुम अपने शरीर की बलि क्यों दे रहे हो। बहुत कुछ कहने के बाद राजा दिलीप तैयार नहीं होते हैं। तब सिंह राजा दिलीप से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें खाने को तैयार हूं, तैयार हो जाइए। और राजा दिलीप हाथ जोड़कर अपना शीश सिंह के चरणों में रख देते हैं कि सिंह देवता आप मुझे पाइए, नंदिनी मां को छोड़ दीजिए। तब राजा दिलीप विचार करता है कि अभी मेरे सिर पे शेर का पंजा लगेगा और शेर मुझे भक्षण कर लेगा। विचार ही कर रहे हैं, तभी देखते कि कोमल सा स्पर्श राजा के शरीर से होता है। राजा आंख खोलते हैं तो देखते हैं स्वयं नंदिनी कह रही कि राजा यहां कोई सिंह नहीं है, मैं तुम्हारी
धैर्य की, तुम्हारी सेवा की परीक्षा ले रही थी। और तब राजा दिलीप को वरदान देती हैं कि तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा उसके नाम से तुम्हारे पूरे कुल का नाम जाना जाएगा और तुम्हारे कुल में बहुत प्रतापी राजा रहेंगे, बड़े बड़े राजा होंगे। उसके बाद भी तुम्हारा कुल तुम्हारे पुत्र रघु के नाम से जाना जाएगा। उसी कुल में भगवान राम भी आए, फिर भी भगवान राम के नाम से उस कुल को नहीं जाना गया। मां नंदिनी की सेवा के प्रताप से रघु के नाम से, रघुकुल के नाम से ही उनके कुल को जाना गया। ऐसी गौ माता की सेवा है। मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि गौ माता पशु नहीं है, साक्षात देवताओं का तीर्थ स्थल है। 3 बातों से मैंने प्रूफ भी दिया था, एक व्यवहारिक पक्ष का भी दिया था, आध्यात्मिक पक्ष का भी दिया था, वैज्ञानिक पक्ष का भी दिया था। और उस वैज्ञानिक पक्ष को जो मैंने प्रूफ दिया था कि किसी के अंदर अगर कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, एक अपनी भारतीय नस्ल की गौमाता, देशी गौमाता के 15 मिनट तक केवल सेवा कीजिए, उनके शरीर पर हाथ कराइए, उनके गल कम्बल को ठहराइए और 7 प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करिए। बिना दवा खाए गौ माता की सेवा करने से पहले अपना बीपी चेक करिए। गौ माता की सेवा के 15 मिनट के बाद अपना बीपी चेक करिए। आपको अंदाज लग जाएगा कि गौ माता का परिक्रमा, उनकी सेवा का क्या फल होता है। आपका बीपी निश्चित ही नॉर्मल मिलेगा। ये वैज्ञानिक पक्ष बताया था और ये वैज्ञानिक पक्ष केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में फैल रहा है। अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे देशों में काऊ हग पार्लर खोले जा रहे हैं। वहां गाय को गले लगाने के लिए, गाय को सहलाने के लिए 2 से 2,500-3,000 रुपए घंटे प्रति घंटे चार्ज किए जाते हैं और देशी गौ माता को वहां पर रखा गया है। उन्होंने इस वैज्ञानिकता को पहचान लिया है, परंतु दुर्भाग्य हम आज गाय माता की वैज्ञानिकता को, उनके जो परिक्रमा के प्रभाव को हो नहीं पहचान पाए हैं। गौ माता दर दर भटकने को मजबूर हो गई हैं। कुछ स्वार्थी तत्व जब तक वह दूध देती हैं तब तक उनको घर में बांधते हैं, दूध निकालकर सड़कों पर छोड़ देते हैं और गौ माता सड़कों पर कूड़े में जो हम लोगों ने झूठन छोड़ा है उस झूठन को भी भोग लगाती हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। मैंने एक बहुत छोटी सी बात समझाई थी, एक बहुत व्यवहारिक पक्ष है, कहने में तो बहुत छोटी बात है, व्यासपीठ के लायक नहीं है, परंतु मैं समझाने के लिए कहता हूं। हमने कितना भी पवित्र प्रसाद खाया, कितना भी पवित्र भोग लगाया, बहुत अच्छे अच्छे अन्न खाए, बड़े बड़े पकवान खाए और 8 से 10, 12 घंटे जो हमारे पेट में रहता है और वह अन्न जब हम अपने पेट से बाहर निकालते हैं तो इतना घृणित और निष्कृत हो जाता है, हम उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उस स्थान पर जाना पसंद नहीं करते हैं। और जो हमने झूठन छोड़ी है, जो हमने उपयोग में ना आने वाली वस्तु को बाहर फेंका है और हमारी जब गाय माता उसको खाती है, हमने पवित्र भोजन खाया और जब निकाला, डिस्चार्ज किया तो वो इतना गंदा भोजन निकला। और गौ माता कैसा भी भोजन करती है, सूखा भूसा खाती हैं और 5 से 7 घंटे उनके पेट में रहता है और जब वह बाहर निकलता है तो पवित्र गौमय बनकर, गोबर बनकर बाहर निकलता है और उस गोबर का उपयोग कितनी भी अपवित्र गंदी से गंदी जगह को लीप दीजिए, उस स्थान वह जहां पर गोबर से लीपा है इतना पवित्र और उत्तम हो जाता है कि वहां पर कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पवित्र कार्य भी हम कर सकते हैं। यह गौ माता का व्यवहारिक पक्ष हमने बताया था। ऐसे आध्यात्मिक पक्ष में मैंने वर्णन किया था, जिन गौ माता की सेवा करने के लिए भगवान बाल कृष्ण भगवान ने 12 वर्ष तक चरणों में पादुका नहीं पहनी, वह अपनी मां से कहते कि मां, आपके मंदिर में तो 2-4 भगवान विराज रहे हैं और आप जब मंदिर में सेवा करने जाती हैं तब चरणों में पादुकाएं नहीं पहनती हैं, और मैं जब गौचरण की लीला करने जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा है कि गाय के पूरे तन में, रोम रोम में देवता विराजमान है। जब 33 कोटि देवता गाय के शरीर में विराजमान है और उस चलते फिरते मंदिर को मैं अपने हाथों से पकड़ कर ले जाऊंगा
तो मैं कैसे पादुकाएं पहन सकता हूं? बंधुओं, 12 वर्ष तक भगवान ने पर चरणों में पादुकाएं नहीं पहनी है जब तक गौचरण लीला की है। तो हमारे जब इष्ट की भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम ने भी ब्राह्मण, धेनु सबकी रक्षा करने, धरा की रक्षा करने के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण भी गौचरण लीला करके हम सबको गौ संरक्षण का पाठ पढ़ाते हैं। तो हमारे जो ईष्ट की इष्ट है, हमारे ईष्ट भी जिनको बचते हैं, ऐसे गाय माता कभी भी पशु नहीं हो सकती। और मैं तो कहता हूं वो ऐसी गौ माता को जो भी पशु मानता है वह स्वयं अपने बारे में विचार कर ले कि वह तो मेरी माता है, वह पशु नहीं है। हम क्या हैं जो उसको पशु मानते हैं।